बात करते हैं नागपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद अभी क्या हालात हैं। कर्फ्यू को लेकर एक नया आदेश आया है, जहां पर नंदनवन कपिल नगर थाना क्षेत्र से कर्फ्यू को हटा लिया गया है। लक्कड़गंज और 5 पावली, इमामबाड़ा, शांति नगर और शक्करदारा में जो कर्फ्यू है उसमें ढील दी गई है। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक की ढील दी गई है। गणेशपेट थाना क्षेत्र के सभी इलाकों में कर्फ्यू जारी रहेगा, ये खबर इस वक्त आई है। पारस दामा हमारे सहयोगी नागपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, क्या हालात हैं इस वक्त? अगर बात करें नागपुर की, क्या स्थिति सामान्य है जिस तरीके से हिंसा की बात हो रही थी, और पुलिस का अभी क्या एक्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जब सोमवार को ये हिंसा हुई नागपुर में, उसके बाद पुलिस पूर्ण तरीके से इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अब तक नागपुर पुलिस ने 10 एफआईआर फाइल की है और उन 10 एफआईआर में से 4 एफआईआर उन लोगों के खिलाफ फाइल की है जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अलग अलग वीडियोज़ बनाए, सोशल मीडिया पोस्ट किए, जिसकी वजह से ये जो हिंसा है वो भड़की। अब नागपुर की साइबर पुलिस और नागपुर पुलिस को ये भी शक है कि जो वीडियोस डॉक्टर किए गए थे, एडिट किए गए थे, इसी की वजह से लोगों के मन में डर पैदा हुआ और उस डर की वजह से ये पूरी हिंसा जो है वो हुई और इसमें बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में अब लगातार लोगों की गिरफ्तारियां जारी हैं। 90 से ज़्यादा लोगों को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं लगातार नागपुर पुलिस की साइबर सेल की जो यूनिट है वो लगातार काम कर रही है, लगातार सोशल मीडिया पोस्ट को वेरीफाई कर रही है। तकरीबन 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो साइबर पुलिस ने भी दर्ज की है। तो इस मामले में लगातार जो है वो नई चीज़ें सामने आ रही हैं। एक पोस्ट साइबर यूनिट को बांग्लादेश का भी मिला है, जहां पर सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो एक व्यक्ति ने किया था। उसने अपने जो प्रोफाइल है उस पर कंट्री का नाम बांग्लादेश लिखा था और उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या इस पूरे मामले में कोई बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ रहा है, क्या पूरा मामला था। इसको लेकर पूर्ण सजग तरीके से जो नागपुर पुलिस है वो काम कर रही है। ऐसे में नागपुर में पिछले 2 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ था। कुछ इलाकों से आज कर्फ्यू को पूर्ण तरीके से हटा लिया गया है। कुछ इलाकों में 2 से 4 बजे तक 2 घंटे की रियायत दी गई है। वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि बेहद ज़्यादा संवेदनशील है। वो इलाका चिटनीस पार्क का इलाका, जहां से ये पूरा दंगा शुरू हुआ, वहां पर जो है अभी कोई रियायत नहीं दी गई है। जो नागपुर के पुलिस आयुक्त हैं इसके विषय में फिर से जल्द ही एक रिव्यू मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना नया आदेश जारी करेंगे। मगर अभी के लिए नागपुर में शांति बनी हुई है। जो नागपुर पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है कि इस मामले में जितने भी आरोपी हों उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पारस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागपुर में हुई हिंसा के बाद अब नागपुर पुलिस एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। भड़काऊ पोस्ट को लेकर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। विवादित पोस्ट के मामले में पुलिस ने अब तक 230 अकाउंट्स पर साइबर सेल जो डिपार्टमेंट है नागपुर पुलिस का उसकी नज़र है। 4 एफआईआर में अब तक 50 लोग नामजद हुए हैं। 6 आरोपियों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। बांग्लादेशी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। हम लोगों ने कितने अकाउंट्स को लोकेट किया है इस पूरे मामले में, कितने जो अकाउंट्स है वो ट्रैक किए जा रहे हैं, जो एफआईआर है उसमें कितने आरोपी सामने आए हैं, कितने आरोपी को और ढूंढना है, क्योंकि साइबर में जो जिस तरीके से हम ढूंढते हैं बहुत पेचीदा काम होता है। अब तक कितने लोग जो हैं वो हमें ट्रैक हो चुके हैं। अभी 230 प्रोफाइल्स हमने आइडेंटिफाई की है, जिससे रिलेटेड हमने माहिती जानकारी हमने जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनसे मांगी है। और इसमें 50 के अराउंड आरोपी हमने इसमें एफआईआर में किए हैं। जैसे जैसे हमारे पास में जानकारी आती जाएगी वो अकाउंट्स को भी हम लोग डिलीट करवा रहे हैं और उसकी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेके उन पे हम लोग अरेस्ट करना और उनकी तपास करने की प्रक्रिया भी हम लोग चालू रखेंगे। और सर इसमें महत्वपूर्ण एक चेहरा सामने आया है इस पूरे दंगों में, वो है फ़हीम खान। फ़हीम खान नागपुर के एक लोकल पार्टी का लीडर है। आपने जो एफआईआर फाइल की है उसमें उसको आपने देशद्रोह भी बताया है, उसको मामला लगाया है। सर क्या पूरा मामला है वो बताएं, उसमें आपने देशद्रोह जो है इस पर क्यों लगाया है फ़हीम खान पर? देखिए, पहले तो जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके वीडियो को डॉक्टर करके उसने स्प्रेड किया, जिसकी वजह से ये वायलेंस हुआ। दूसरी बात कि जब जो वायलेंस हुआ तो उस वीडियो को भी उसने ग्लोरीफाई करके स्प्रेड किया।
और इस तरीके सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को उसने प्रमोट किया, इसलिए हमने ये कलम उस पर लगाया है। सर फ़हीम खान के साथ और भी लोग हैं जिन पे देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है? अभी 6 और 6 एंड अदर्स ऐसे करके दाखिल किया है, लेकिन उसमें और भी काफ़ी लोग ऐड होने की संभावना है।